हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से रहेंगे। हम भी सही हैं, हम भी ठीक हैं, पहले से हेल्थ भी सही लग रहा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने बारे में। जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में हम बताए थे आपको कि हम बिहार के छोटे से ज़िले से, जिसका नाम बगहा है, वहाँ से हैं। मेरे पापा पहले प्राइवेट स्कूल चलाते थे, चिल्ड्रंस अकेडमी नाम था उसका। लेकिन फिर उनका 2007 में, क्योंकि वो बीएड किए हुए थे, तो उनका 2007 में जॉब लग गया ट्रेन टीचर का। तो वो 2007 से जॉब करने लगे। फिर स्कूल जो था मेरा चिल्ड्रंस अकेडमी चल ही रहा था, टीचर लोगों के भरोसे चला रहे थे पापा। फिर 2009 में मेरी शादी हुई। वो शादी नहीं थी, मेरे लिए बर्बादी थी। हमको नहीं पता था कि हम एक ऐसे गर्त में जा रहे हैं जहाँ से, तो पापा का स्कूल था, फिर उनका जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद 2009 में मेरी शादी हुई। और ये किसी को भी नहीं पता था ये शादी ना होकर बर्बादी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। वही हाल मेरे साथ था। पता नहीं उस समय ऐसा क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि किस वजह से क्यों ऐसा हुआ। और इस हिसाब से हम खींचते चले गए अगले साल कि शादी हो गया। फिर 2009 में शादी हुई और 2009 में शादी हुई। फिर शादी का 10 साल आ गया, लेकिन पापा खुश नहीं थे। और पापा हमेशा यही बात बोलते थे कि आगे चल के तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकता है, पता नहीं ढंग से रखेगा नहीं रखेगा, कैसे रखेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मम्मी भी यही चीज़ बोलती थी कि पता नहीं कैसे क्या रखेगा, कैसे क्या नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी नसीब में जो होता है वही होता है। फिर उसके बाद शादी करके आ गए ससुराल आने के बाद स्थिति बद से बदतर होने लगी। शुरुआती के ही 8 दिनों के अंदर ही हाथ उठा दिया गया मेरे ऊपर। फिर उसके बाद उनकी माँ का उल्टा सीधा बोलना कि क्या लेके आई है, कैसे क्या है, ये है वो है। और उन लोगों का गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, बेवजह घर में नाटक करना, बेवजह ड्रामे करना, उल्टा सीधा बोलना, ढंग से खाना नहीं देना, खर्च नहीं देना। ये तो शुरुआती दिनों में थे तो चलो हंसी मजाक में कट जाता था कि हाँ क्या हो गया, बोल दी तो माँ बोल दी तो क्या हो गया, भाभी लोग बोल दी तो क्या हो गया, पापा बोल दिए तो। ये इस तरह से कट जाता था, क्योंकि हम भी शुरू से ही प्यार के अभाव में रहे हैं। तो हमको भी लगता था कि हाँ चलो कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ने लगा। और जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे हमको रियलाइज़ हुआ कि हम गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो वो गांव था, वहाँ बाहर निकलना ही अलाउ नहीं था। गांव में होता है ना कि घूंघट में रहो, तुम्हारा बॉडी नहीं दिखना चाहिए कहीं से, कोई आए तो उससे ज़्यादा बात नहीं करो। रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा थी। चलो वो भी सही है, क्योंकि घर की बहू है तो चलो घर की बहू को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में रहना चाहिए। लेकिन इसका ये तो नहीं हुआ कि आप उसको ढक के एकदम गुड़िया की तरह घर में बैठा दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज़ था। फिर धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए। हालात बद से बदतर होने लगे तो दिसंबर 2009 की ही बात है। इन्हीं 4-5 महीनों में ही मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हाँ खून की कमी हो जाना, टाइम से खाना नहीं खाना, टाइम से खाना नहीं मिलना, हर एक चीज़ को ये देखना कि हाँ ये चीज़ हमको मिल जाए और अगले का आ जाएगा। कोई सामान लाने के लिए बोलो तो आ जाएगा।
तो हम भी भीतर से बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में रहते थे, डिप्रेस रहते थे। 2009 के अक्टूबर में ही पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो खुशी हुई, सबको खुशी हुई, हमको भी खुशी हुई। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रेगनेंसी का बात हम सबको बताएं, मायके में बताएं, तो मायके के लोग भी सही बोले कि चलो अच्छा है, एक हो जाएगा बच्चा तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समय बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इस पीरियड में बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जो कि उम्मीद नहीं किया गया था। अगले की माँ को बताया गया, मेरी सासू को। उन्होंने कहा हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, सबके बच्चे हो रहे हैं, इनसे बड़ी की 3 की हुए नहीं है क्या? मतलब भोजपुरी में भइल लेखे का 3 ठो पहलू लोग पतो लोग बा। इनको का नाम था कि हाँ 3 को पहलू से बालो तो कौन बड़का बात हो गया इनको बात, इनमें कौन इतना नाचे वाला बात बाटे कि हाँ लइका बा मतलब जैसे भोजपुरी हम लोग की तरफ, बिहार की तरफ जैसे बोला था वैसे ही। फिर हम भी चुप हो गए। मम्मी से ये बात बताया, मम्मी बोली छोड़ो, ज़्यादा मत कुछ बोलो किसी से, बस अपने काम से मतलब। फिर मेरे घर से लोग आए, लोग क्या मम्मी ही आई। फिर मुजफ्फरपुर हमको दिखाने ले जाया गया, विजया भारद्वाज के। उसके बाद सारा खर्च मेरे मायके के लोग उठाते थे, बस यहाँ से हमको वहाँ तक पहुँचाया जाता था, जो उतना ही पहुँचाने में ही जो खर्च होता था, बाकी सारे मेरे मायके के लोग खर्च उठाते थे। हर एक मंथ खर्च उठाते थे वो लोग। फिर उसके बाद दवा सूई का खर्च तो होता ही था, डॉक्टर का फीस वगैरह, दवा सुई वगैरह जो भी, या फिर खाने पीने का भी जो भी सामान है, प्रेगनेंसी में जो चीज़ यूज होना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरी होना चाहिए, वो सब चीज़ मम्मी वगैरह ही, मम्मी पापा ही भेजते थे, सब चीज़ मम्मी लेके आती थी। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन कट गया। दिसंबर 2009 की बात है, मेरी सास के भतीजे का शादी था, सेम नाम जो मेरे हस्बैंड का नाम था वही उनका भी नाम था। तो 2009 के दिसंबर माह का महीना का समय था। मेरी सास चली गई अपने भतीजे की शादी में, मेरे सास ससुर दोनों ही चले गए थे। उस समय भी ये बहुत ही पीते वगैरह थे, मतलब इनमें तो खैर सब हर तरह से सबको अवगुण भरा हुआ था। लेकिन इंसान को पहले अगर पता होता, इंसान पहले समझ जाता, लेकिन इंसान को पहले पता नहीं था। तो इनके एक दोस्त थे अरविंद, जो कि इनको बहन मानते थे, हम भी उनको भैया ही मानते थे। एक हिसाब से हम लोग भाई बहन की तरह ही हैं, अगर हंसी मजाक भी हो रहा है या कोई बात हो रहा है। लेकिन अगले के मन में ये शक था कि इन दोनों का कुछ है। फिर जब इनकी माँ जब गई घर, अपने मायके गई थी, उसी बीच ये पूरा लड़ाई की हमसे। इसमें मेरा चौथा महीना चल रहा था, चौथा महीना ही चल रहा था, चौथा महीना चल रहा था। तो इनकी मम्मी चली गई थी, तो ये पूरा लड़ाई किए हमसे, बहुत ही ज़्यादा मारे, 1-2 थप्पड़ भी मारे। फिर उसके बाद फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो जैसे मेरा रूम था और थोड़ा सा दूर जाने पर, थोड़ा दूर नहीं, 10-15-20 कदम आगे बढ़ने पर ठीक मेरे रूम के ठीक सामने मेरी सासू का रूम था, और आंगन में ही, और सासू के रूम के अंदर ही गेट था, और सामने गेस्ट हाउस था। तो गेस्ट हाउस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर, ये मतलब अंदर कुछ कर रहे थे, हमको नहीं पता है क्या हो रहा था, लेकिन अंदर ही हम जाके दरवाज़ा बजाए तो नहीं खोला गया। फिर हम बोले दरवाज़ा खोलिए नहीं, तो हम जा रहे हैं माँ को फ़ोन करना है, बेटा ऐसे कर रहा है। तो हम गेट के पास ही खड़े थे, वो बहुत ही ज़्यादा पिए हुए थे, उनको होश बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ क्या है कैसे। फिर उसके बाद ठंडी का तो बहुत ही दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और मेरी सास का जो रूम है, दीवार जो उनका है, उसके उस साइड, मतलब दीवार के बीच में रोशनदान लगा हुआ था, उस साइड में बगल वाली चाची रहती थी, उनका भी वही रूम था, उनको बिस्तर वगैरह वहीं लगा था। तो चाची सब चीज़ सुन रही थी कि हम रो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और अगला हमको मतलब परेशान कर रहा है। तो उन्होंने दरवाज़ा इतनी ज़ोर का मारा
हम दरवाजे के पास ही खड़े थे, हम बोले कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, वहीं खोल रहे थे। तो फिर पता नहीं क्या मन में आया, इतनी जोर से दरवाज़ा मेरा कि मेरे पेट में आके लग गया दरवाज़ा। और उस समय हम दर्द से इतना बिलबिला गए, इतने तकलीफ में हो गए कि हमको बिल्कुल भी होश नहीं था कि हम क्या हैं, कैसे हैं, किस जगह पे खड़े हैं। एकदम हम दर्द से एकदम बिलबिला गए। हम दर्द से बहुत ही बिलबिला गए, एकदम दर्द से परेशान हो गए। हमको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। पेट पकड़ के हम रोने लगे थे। बगल से चाची जी सब सुन रही थी। हम रोज रहते वहीं माँ का भी बिस्तर लगा हुआ था, चौकी लगा हुआ था उनके रूम में, उसी पर सो गए। अगले को कोई पूछ नहीं है कि हाँ इसको चोट लगा है, इसको परेशानी हो रही है। रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते सो गए। लेकिन ना मेरी कोई जेठानी निकल के आई, ना कोई सुना इतना चिल्लाने के बाद भी। फिर हम सो गए ऐसे। सुबह जब हम जगे तो अगला चला गया था। उसकी तो आदत थी 10 बजे 11 बजे रात को आने का, और सुबह उठ के उठते 4 साढ़े 4 5 बजे तक निकल जाना। उनकी यही आदत थी। वो जा चुके थे। हाँ, लेकिन बगल वाली जो चाची थी वो आके छत पर पूछ रही थी कि तुम इतना रो काहे रही थी। तो हम बोले चाची जी आप आइए बाहर की तरफ से। तो वो आई अंदर। वो आई तो उनको हम बताए चाची जी ऐसे ऐसे बात है। चाची जी बोली कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। फिर हल्का हल्का उसी दिन से हमको दर्द रहने लगा, लेकिन हम किसी से बोलते नहीं थे। फिर मम्मी का मेरे फ़ोन आया, क्या है, तो हम बताए कि ऐसे ऐसे बात। मम्मी बोली कि ठीक है तुम मुजफ्फरपुर आओ, हम आ रहे हैं। फिर हम मुजफ्फरपुर गए ससुर के साथ। उसके 2-3 दिन बाद सासू और ससुर भी दोनों आ गए। सारा बात हमको ही बताया गया। सास मेरी बोली ना मेरे बेटे में कोई गलती नहीं है, ना मेरा बेटा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। जरूर इन करे कोनो गलती हुई तभी न इनका बेटा कैलक खा होना, तभी न इनका बोलक है, तभी न इनका मरलक खा। तो बिना गलती के कोई केकरो थोड़े ना मारेला। उसी को बोले हाँ हमारी ये गलती रहलक है कि हम का कल जला ओकरा कि हम का कहनी कि उनका लग से खाना खाए ला बोल देनी। लाख हमरा से लड़ के झगड़ के मार के पीट के गई रहना, हम छोड़ देती वैसे। लेकिन हम खाना खाए ला कोई नहीं बोलावे, जबरदस्ती कोई नहीं कि चलिए खाना खा लीजिए, वो हमार गलती रहलक। मेरे सास बोले कि मुँह चलावे खाली लूर पाटे और कुछ तो लूर बाना। हम बोले देखिए अपन गार्जियन से अगर हम लड़ झगड़ रहा बनी, अपन गार्जियन के हम खाना खिलावे ला लड़ रहा बनी, तो हम कोई गलत नहीं करत। लेकिन मेरी सास मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर उसके बाद मेरे ससुर बोले चलो। फिर मम्मी को फ़ोन तो आया ही था, हम बता ही दिए, तो मम्मी बोली आ जाओ। फिर गए हम लोग मुजफ्फरपुर, तो डॉक्टर चेकअप की तो डॉक्टर बोले कि पेट में तो जख्म लगा हुआ है, दवा दे देते हैं आराम हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो बच्चा ठीक ठाक था। फिर उसके बाद दवा वगैरह मिला। मम्मी और सब सामान लेके आई थी, खाने पीने का एक झोला सामान भर के लाई थी। फिर उसको लेके ससुर जी के साथ हम आए। मेरे फूफा भी आए हुए थे, लक्ष्मण फूफा। मम्मी के साथ वो भी आते थे, क्योंकि मम्मी अकेले आती थी। पापा को लगता था कि पता नहीं पहुंच पाएगी। मम्मी भी कभी अकेले कहीं गई नहीं थी, तो इस वजह से तो फूफा आए थे। तो फूफा और ससुर दोनों हमको लेके आए, वापस आए। रात ठंडी का दिन था, रात में गाड़ी वगैरह छूट गया। ट्रेन मोतीपुर आए, मुजफ्फरपुर से मोतीपुर आते थे, और वहाँ से कोई ऑटो या कोई गाड़ी वगैरह लेके आदमी आता था यहाँ घर। अब रात बहुत ज़्यादा हो गया था, कोई गाड़ी नहीं मिला था। फिर ऑटो वाले से भी बात किया, ऑटो वाले बहुत पैसा बोल रहे थे। फिर मम्मी से बात किया, मम्मी बोली कि हाँ ऑटो आप रिजर्व करके ले जाइए उसको, लेकिन आराम आराम से। फिर 2 बजे रात 1:30 बजे रात को हम लोग आए। 1:30 बजे रात को आए तो एक रोटी तक नहीं था घर में खाने के लिए। क्यों नहीं था? सब कोई बना के खाना खा लिया था, मेरे लिए कोई नहीं रखा था रोटी। फिर हम उतना रात को कपड़ा चेंज किए, पेट में दर्द हो रहा था। फिर उतना रात को कपड़ा चेंज किए। फूफा जी से बोले छोड़ दो, नहीं खाना है, पानी पिला दो। हम बोले नहीं खाना खा लीजिए। फिर रोटी बनाए, सब्जी बनाए। फिर उसके बाद फूफा जी को खिलाए, ससुर को खिलाए, गर्म दूध करके दिए, खा पी के बोले। फिर उसके बाद
हम भी एक रोटी खा के दवा खा के सो गए। अगला नहीं आया था उस दिन। हाँ, लेकिन अपनी माँ के टच में था। उनकी माँ के पास फ़ोन था छोटा वाला, जो कि अपनी माँ से हर खबर ले रहा था कि आई कि नहीं आई, कौन आया है साथ में, क्या क्या सामान आया है। उनकी माँ का एक आदत बहुत ही, मतलब कुछ भी कहिए, चाहे मतलब बेटे का साथ देती थी, पूरा शैम्पू गिराती थी, लेकिन एक चीज़ था अगले में कि अगली मेरे सामान को देखने के लिए बेचैन बहुत रहती थी कि मेरे मायके से क्या आ रहा है, क्या हमको दे रही है मम्मी, क्या हमको खाने के लिए दे रही है, क्या हम क्या नहीं कर रही है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बस उनके नज़र में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आया हुआ है इसके मायके से। दूसरे दिन सुबह ना दवा पूछी, ना कुछ पूछी, तबीयत पूछी, बस ड्रामा शुरू हो गया घर में। हम भी कब तक रहते, फूफा जी से बोलिए फूफा जी हमको ले चलिए। फूफा जी बोले कि अभी नहीं। फूफा जी बोल सुन रहे हैं। फिर उसके बाद फूफा जी दोपहर के टाइम में खाना वाना बना के दाल चावल बनाए थे और कुछ सब्जी सारा हमको याद नहीं क्या बनाया था। 2009 की बात है, 10 की। फिर चले गए। दोपहर में फूफा जी गए, यही 12-1 बजे का ट्रेन था उनका शायद, तो 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के लगभग वो निकल गए थे और 2 बजे तक हाजिर हो गए मालिक। माँ उनकी बता दी कि हाँ चला गया है। फिर उसके बाद आने के बाद फिर ड्रामे शुरू, उल्टा सीधा क्या आया है घर से, सब चेक करना होने लगा। फिर हम बोले मेरे सामान को छूने का कोई ज़रूरत नहीं किसी को। जब हमको कोई यहाँ से बस अन्न के अलावा कुछ नहीं दे रहा है तो मेरे सामान को छूने का किसी को मैं ऐसे कैसे बोल सकते। मेरे बालों को पकड़ के हमको घुमा दिया गया, मेरे साथ वही खड़े होकर मुँह देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली बेटे से। बड़ी मायके वाली हो गई, यही हो गई, उल्टा सीधा दुनिया भर का हमको बोला गया, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम बोले चल ठीक है। फिर मम्मी से हम फ़ोन करो, मम्मी बहुत परेशान हो गए। मम्मी बोली कि अच्छा कुछ दिन और निकालो। तो फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो फिर आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और हमारे भी बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को आप लोग ज़रूर समझिएगा और प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जितने ठगे गए हैं ना, उतना दुनिया में कोई नहीं ठगा गया होगा। हर तरफ से, हर रिश्ते में हम ठगे गए हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके हमको सब्सक्राइब कीजिएगा।